भारतीय जनता पार्टी से देखिए बागी हो गए हैं, जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी छोड़ के चले गए हैं या उनसे रुष्ट हो गए हैं या भारतीय जनता पार्टी की टिकट मांग रहे थे उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं चुनाव लड़ने के लिए, उनका भविष्य बहुत खतरे में है। वो वापस पार्टी के लिए बात करने आएंगे अभी 10-15 दिन बाद कि मुझे फिर पार्टी में ले लो, फलाना ले लो। लेकिन इस बार पार्टी ने, मोहनलाल बड़ौली जी ने, नायब सैनी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा निर्णय लिया है, इस तरह के कार्यकर्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी में कोई जगह नहीं है। भाव है, उसके पास कार्ड है साधारण स्वभाव का। सोहना विधानसभा से साधारण स्वभाव की वजह से तेजपाल तंवर जी जीतेंगे। देख लेना आप 5 तारीख को, 8 तारीख की गिनती होगी, तेजपाल तंवर भारी मतों से जीते। एक भी ऐसा उनके पास कोई कार्य हो जिसे वो पर्सनली बता सकें, वो प्रत्याशी जो कांग्रेस की प्रत्याशी जो सोहना विधानसभा से लड़ रहे हैं, किसी भी तरह का उनके पास कोई बताने के लिए, जनता के लिए अपना कोई मेमोरेंडम, कोई ऐसा फेस्टिवल नहीं है जिसे वो बता दें कि भाई मैं ये काम करूंगा, मैं जनता के लिए ये काम करूंगा। जैसे ही वो अगर इस काम की कहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता या फिर जिला उपाध्यक्ष हमारे बीच में हरवीर अधाना जी मौजूद हैं, जो कि पार्टी के लिए निरंतर काम करते रहते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि सेवा में रहते हैं। कोई भी पार्टी जिम्मेदारी लगाती है, चाहे वो झंडा उठाने की बात हो या फिर रैलियां करवाने की बात हो या फिर मैनेजमेंट को बनाने की या फिर उसकी देख रेख करने के लिए हमेशा लगे रहते हैं। सोहना विधानसभा से बिलोंग करते हैं। साथ में एक पार्टी ने इस बार सोहना विधानसभा से तेजपाल तंवर को टिकट दी है, जो कि 2014 में चुनाव लड़े और उन्होंने 3000 करोड़ रुपए का कार्य विधानसभा में करवाया। हरवीर जी कैसे दिख रहे हैं? तमाम लोग इस बार तेजपाल जी पर आरोप लगा रहे हैं कि तेजपाल जी उस पायदाने पर नहीं हैं, उनको ही बाहुबली बता देते हैं, कोई कुछ माफिया बता देता है, कोई प्लॉटिंग की बात करता है, जबकि वो व्यक्ति इतना साधारण सरल स्वभाव का, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता कह रही है बिल्कुल, और उस पर आरोप लगाते हैं। और आप पार्टी के पदाधिकारी हैं, तो जो लोग इस प्रकार की जो चर्चाएँ करते हैं, चाहे वो कल्याण सिंह चौहान हो, मैं नाम लेके कह रहा हूँ, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेता हों, जो वो तमाम दूसरे और भारतीय जनता पार्टी छोड़कर बढ़ाना और तमाम लोग गए हों, तो इन सब चीज़ों को कैसे दिख रहा है कि वो लोग कह रहे हैं कि प्लॉट पर कब्जा कर लेते हैं, ये सारी बातें आती हैं? देखिए रमाकांत जी, मैं सोहना विधानसभा से इस टाइम संयोजक का काम देख रहा हूँ चुनाव का, और डेली गाँवों में भी जा रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति इस तरह का तेजपाल जी पर आरोप लगा सकता है, तो मुझे पता नहीं कि हरियाणा की जो जनता है वो क्या कहेगी उसके बारे में। तेजपाल तंवर एक बहुत ही साफ छवि का आदमी है और बहुत ही शरीफ, निहायत शरीफ व्यक्ति है। सब लोग उसके पास तो बहुत ही दिन से ये है कि मेरे तेजपाल बहुत शरीफ है यार, बड़ा सीधा आदमी है, बहुत सीधा आदमी है। उसके पास तो ये सीधा आदमी रहने का, उसे भी अगर बाहुबली बता रहे हैं तो फिर अगर तेजपाल भी बाहुबली है तो फिर मुझे नहीं पता असली बाहुबलिया कौन कौन है। तो असली बाहुबली कौन है ये सबको दिख रहा है, लेकिन असली बाहुबली को कोई भी, उनके साधारण स्वभाव को देख के ही पार्टी ने इस बार टिकट दिया दोबारा से। तेजपाल तंवर को टिकट मिलने का कारण केवल उसका साधारण स्वभाव है। उसके पास कार्ड है साधारण स्वभाव का। सोहना विधानसभा से साधारण स्वभाव की वजह से तेजपाल तंवर जी जीतेंगे। देख लेना आप 5 तारीख को, 8 तारीख की गिनती होगी, तेजपाल तंवर भारी मतों से जीतेगा। ये बागी हुए उनका क्या होगा? जो भारतीय जनता पार्टी से देखिए बागी हो गए हैं, जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी छोड़ के चले गए हैं या उनसे रुष्ट हो गए हैं या भारतीय जनता पार्टी की टिकट मांग रहे थे उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं चुनाव लड़ने के लिए, उनका भविष्य बहुत खतरे में है। वो वापस पार्टी के लिए बात करने आएंगे अभी 10-15 दिन बाद कि मुझे फिर पार्टी में ले लो, फलाना ले लो। लेकिन इस बार पार्टी ने, मोहनलाल बड़ौली जी ने, नायब सैनी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा निर्णय लिया है, इस तरह के कार्यकर्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी में कोई जगह नहीं है। पहले इस तरह के कार्यकर्ताओं को इधर उधर जगह मिल जाती थी, अब यहाँ से दरवाजा बिल्कुल बंद है। कांग्रेस पार्टी को कैसे देख रहे हैं? रोहतास खटाना को टिकट दी, क्या लग रहा है कि रोहतास खटाना पिछले 2 चुनाव हार चुके हैं, ये तीसरा उनका फिर चुनाव है, तो फाइट में है? एक भी ऐसा उनके पास कोई कार्य हो जिसे वो पर्सनली बता सकें, वो प्रत्याशी जो कांग्रेस की प्रत्याशी जो सोहना विधानसभा से लड़ रहे हैं, किसी भी तरह का उनके पास कोई बताने के लिए, जनता के लिए अपना कोई मेमोरेंडम, कोई ऐसा फेस्टिवल नहीं है जिसे वो बता दें कि भाई मैं ये काम करूंगा, मैं जनता के लिए ये काम करूंगा। जैसे ही वो अगर इस काम की कहेंगे भी, सब लोग जानते हैं किस प्रकार का कौन प्रत्याशी है। तेजपाल तंवर, रोहतास खटाना या कोई और भी कोई भी लड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं या कोई भी है, किस तरह का कौन है, हर व्यक्ति के जहन में है, हर आदमी के दिल में है। उनके पास जो लोग घूम रहे हैं, जो जा रहे हैं उनकी सभाओं में, इनमें जा रहे हैं, वो क्यों जा रहे हैं ये भी सबको पता।
तो क्या लग रहा है कि अब चुनाव नज़दीक है, गुर्जर एक तरह से 5 से 6 गुर्जर एक साथ में खड़े हुए हैं, कल्याण सिंह चौहान एक छतरी वोट बैंक के सहारे वो खड़े हुए हैं, उधर आप देखें तो एक बंसल है, दूसरी तरफ आप उधर देखेंगे कि 2 मुस्लिम खड़े हुए हैं। तो अब वो सोना विधानसभा एक तरह से देखी जाए कि जो समीकरण बन रहे हैं, तेजपाल तंवर सिर्फ एक ही बात लोगों के बीच में बार बार कह रहे हैं कि मैंने 2014-2019 तक जो कार्य किए हैं मुझे उस पर वोट करो। वो इस चीज़ को मांग कर रहे हैं, परंतु और लोग कह रहे हैं कि हम कराएंगे, करेंगे, दिखाएंगे, या फिर आप हमें जानते हैं पर्सनली तो आप हमें वोट करें, आप कांग्रेस को वोट करें, आप हमें निर्दलीय हम इसलिए वोट करें। अब बीएसपी के भी बागी होकर जो आम आदमी पार्टी से बीएसपी में चले गए सुंदर भड़ाना, वो भी बड़े हाथ जोड़ के लोगों से विनती कर रहे हैं कि भाई मारुति कुंज तो सिर्फ मेरा है, उसके अलावा दूसरा कोई वोट ही नहीं ले सकता है। तो तमाम ये सारी चीज़ें बातें चल रही हैं और आप तो राजनीति के बड़े अनुभवी व्यक्ति हो, इस प्रकार की जब चर्चाएं चलें तो उसको कैसा समझते हैं? देखिए, जो ये प्रत्याशी जो निर्दलीय खड़े हैं, पहले बात तो निर्दलीय प्रत्याशी की क्षेत्र में कोई पहचान नहीं होती, कोई पकड़ नहीं होती, उसकी पर्सनल रहती है, 1000-2000 वोटों का काम रहता है, नंबर 1। नंबर 2, जो कल्याण चौहान है जैसे निर्दलीय खड़ा, हमारी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, बहुत अच्छा लड़का है, कोई ऐसा उसमें कमी नहीं है किसी भी प्रकार की, लेकिन वो क्या है कि कुछ लोगों के बहकावे में आकर के वो चुनाव में खड़ा हो गया, ये उसकी बहुत बड़ी गलती है। उसे चुनाव मुझे नहीं लगता पार्टी के खिलाफ लड़ना चाहिए था। किसकी बात कर रहे हैं? कल्याण चौहान। कितने वोट ले आएंगे कल्याण चौहान? देखो, कुछ रिश्तेदारियों की या इसकी जो वोट है वो तो उसी को ही मिलेंगी, तो 5-4 हज़ार वोट तो वो लेंगे ही, जब उसकी रिश्तेदारियां भी हैं, भाईचारा भी। सुंदर भड़ाना भी लेगा 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार वोट तो वो भी ले जाएगा, क्योंकि उसके पर्सनल है, वो भाग दौड़ की है, युवा नेता है हमारा, तो उसको भी मिलेंगे इतनी वोट तो। अच्छा हरवीर जी, एक बात और, आम आदमी पार्टी बड़ा साइलेंट वोट होता है उसका, जब भी बार करती है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, चाहे गुजरात हो, चाहे गोवा हो, उसने अपनी वोट बैंक बनाई। हरियाणा में कुछ खेल तो नहीं करेगी इस बार? ये जो आम आदमी पार्टी है, हरियाणा में इनका 0 कैडर है। हरियाणा के अंदर कहीं से कोई प्रत्याशी अगर लड़ रहा है वो बिल्कुल 0 कैडर पे जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी के रेस में उसके सेकंड नंबर पे अगर कोई पार्टी है वो कांग्रेस ही है। बीजेपी और कांग्रेस का चुनाव हो रहा है, कोई किसी प्रकार का कोई कुछ भी झूठ बोले, सबके सिक्के फेल हैं। धर्मेंद्र खड़ाना तो कह रहे हैं कि मेरी और तेजपाल की टक्कर और कोई है नहीं। आम आदमी पार्टी का हरियाणा के अंदर कोई वजूद, कोई जनाधार नहीं है। नहीं तो ये रोहतास को किस स्थान पर देखते हैं आप? रोहतास खटाना और बीजेपी और कांग्रेस की दोनों की रेस रहेगी। रोहतास खटाना कांग्रेस की टिकट से लड़ रहा है, मजबूत पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी भी बहुत मजबूत पार्टी है। जावेद का क्या? जावेद एक ही समुदाय के अंदर कार्ड खेलेगा। रोहतास को किस स्थान पर देखते हैं आप? रोहतास खटाना और बीजेपी और कांग्रेस की दोनों की रेस रहेगी। रोहतास खटाना कांग्रेस की टिकट से लड़ रहा है, मजबूत पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी भी बहुत मजबूत पार्टी है। जावेद का क्या? जावेद एक ही समुदाय के अंदर कार्ड खेलेगा, उसका अपना समुदाय उसको वोट देगा। और पीछे भी उसने अच्छी वोटें ली हैं, 38-40 हज़ार वोटों का व्यक्ति है, तो वो अपने समुदाय से ही वोट लेगा। उसको देखो, बिना 36 बिरादरी के कोई नहीं बनता, ना रोहतास खटाना बन सकता, ना तेजपाल, ना जावेद। 36 बिरादरी जिस पे जाएगी, आज की डेट में सबसे ज़्यादा अगर आप लगाते हो 36 बिरादरी सिर्फ और सिर्फ तेजपाल तंवर के पास है, और 36 बिरादरी से ही जीतेगा, एक बिरादरी से कोई नहीं जीता कभी। एक बड़ा माहौल चल रहा है कि अगर हमें सुरक्षा चाहिए तो भाजपा को वोट कर दें। इनको क्या वहाँ पे महिलाओं को डर किससे है? किन पार्टियों से? क्या नेताओं से डर है? क्या उन बाहुबलियों से डर है? तो वो कौन लोग हैं? क्योंकि जब भी हम बात करते हैं लोगों से तो वो महिलाएं कहती हैं हम तो कमल को वोट पर डाल के आएंगे, कम से कम हम सुरक्षित तो हैं। देखो, महिलाओं का जो है भारतीय जनता पार्टी में बहन बेटियों का बहुत मान सम्मान हुआ है, और महिलाएं जितनी सुरक्षित भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रही है, मनोहर लाल जी की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी कितने दिन से बहन बेटियों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, आज से नहीं कर रहे। 2014 से लेकर लगातार बहन बेटियों की सुरक्षा की बात की जा रही है। और इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर सुरक्षा महिलाओं की है तो इससे ज़्यादा कभी कांग्रेस में रही नहीं। प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी नायब सैनी जी की सरकार बनेगी, और आने वाले समय में नायब सैनी जी जल्दी शपथ लेने वाले हैं। नायब सैनी जी की 100% सरकार बनेगी। सोहना विधानसभा से तेजपाल तंवर जी एमएलए बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी तिबारा से सरकार। कितने मार्जिन से बनेंगे? कितना? भारतीय जनता पार्टी का तो अंदर से इतना शांत वोटर है कि वोटर घर पे बैठा रहता है लेकिन वोट देता है। शोर शराबा जो लोग कर रहे हैं आज, इधर उधर जो नए नए प्रत्याशी मार्केट में आ गए हैं, उनका किसी तरह का कोई ग्राउंड पे काम नहीं है। वो सिर्फ अपना डीजे डाजे और बजा करके बम 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 करके और बैठ जाएंगे।
रोहतास खटाना के वोट कितने होंगे? रोहतास खटाना का वैसे पर्सनली तो मैं इतना उसकी गिनती नहीं कर रखी, लेकिन वो एक अपने समुदाय में से जरूर वोट लेगा। और क्योंकि तेजपाल तंवर के साथ लड़ रहा है, तेजपाल तंवर भी उसी समुदाय से आता है, वो भी उसी समुदाय से आता है। तेजपाल तंवर के पास तो भारतीय जनता पार्टी की 36 बिरादरी की वोट है, उसके पास एक समुदाय की वोट है, तो एक समुदाय में से वो भी कुछ ले लेगा। कांग्रेस का वोट तो होगा? कांग्रेस का वोट तो हमारे यहाँ पे है ही कितना, कांग्रेस का 2-3 हज़ार वोट है। तो कांग्रेस के पहले प्रत्याशियों की 2014 में 3,500-4 हज़ार वोट आई थी। अगर जितेंद्र भारद्वाज को टिकट मिलती तो रोहतास से अच्छी परफॉर्मेंस करते? देखो, जितेंद्र भारद्वाज जो है, अगर सोना विधानसभा से चुनाव लड़ता तो उसका जो कैडर है वो अलग तरह का कैडर है। वो शहर का व्यक्ति है, तो शहर की वोट वो ले सकता था। बनिया वोट किधर जा रहा है? बनिया वोट तेजपाल तंवर पे जाएगा। भारतीय जनता, देखो बनिया कभी भी भारतीय जनता पार्टी से व्यापारी आदमी जाएगा ही नहीं दूर, वो ऐसे अभी कहीं भी कुछ भी घूमता रहे, एंड ऑफ द डे वो भारतीय जनता पार्टी पे भी जाएगा। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, रोजगार, आपका साथ में लोगों की बाहुबली, तमाम ये बातें राजनीति के अंदर आती हैं। यदि तेजपाल तंवर द्वारा से इस बार फिर मौका देती है जनता कि आप विधायक बने और या बन के आते हैं, तो इस प्रकार के जो लोग अभी प्रोपोगंडा रच रहे हैं या फिर इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम आपको लाके ये देंगे, तमाम सारी बातें, तो क्या लगता है इन सब चीज़ों से तेजपाल तंवर उस पर उनकी लगाम कसेंगे, या भारतीय जनता पार्टी जो इस प्रकार की चर्चाएं कर रहे हैं लोग उन पर कैसे उन पर लगाम उनकी कसी जाएगी? देखिए, जहाँ तक योजना बनाते होगे आप लोग, अगर रोजगार की जहाँ तक बात लगाते हो तो बिना खर्ची और बिना पर्ची के मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी से अलग कोई इस काम को कर सकता है। जितने युवाओं को रोजगार दिया है हमारे क्षेत्र में से, तो रोजगार पे लगे ही अब हैं। पहले ये बनते रहते तो उधर से कोई भी मुख्यमंत्री बन गया, अपनी बिरादरी के अपने लोग बुलाए, इंटरव्यू पास किए, चल भाई लग गए, ले भाई 5-5 लाख रुपए दे, आगे बढ़। पूरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये सिस्टम स्टार्ट किया, बिना खर्ची बिना पर्ची, और इतने बच्चे रोजगार लगे, बिना 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 पैसे के सारे रोजगार लगे। पहले बिना पैसे के लगते ही नहीं थे। कई सरकारें पहले रही है, सबने लिया भाई पैसे दे, इंटरव्यू पास करवा दूंगा। दलाल मार्केट में घूमते रहते थे, छोटे नेता मार्केट में घूमते रहते थे, पैसे लो नौकरी लगवाओ। ये मनोहर लाल जी ने बहुत अच्छा काम किया, नायब सैनी जी ने। अधाना जी, एक मार्केट में बड़ी अच्छी चर्चा है, आंख दिखाओ और भाजपा से टिकट ले लो। नहीं, भारतीय जनता पार्टी आंख दिखा के किसी को टिकट नहीं देती। जो आंख दिखाने वाले थे उनको टिकट मिली ही नहीं, वो दूसरे दलों में चले गए, क्योंकि वो यहाँ के थे ही नहीं। वो दूसरे मूल रूप की पार्टियों में चले गए। उनकी अपनी पार्टी थी जिनको मूल रूप पार्टी बोलते थे, उन पार्टियों को ज्वाइन भी कर लिया उन लोगों ने। भाग्य भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो आज भी यहीं है, कल भी यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाता। भारतीय जनता पार्टी का आदमी, जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जो यहाँ टेस्ट लेने आए थे 2014 से अब तक, जो मलाई वलाई मारने आए थे, वो गलती से घुस गए, किसी कारण से कोई दरवाजा ढूंढ लिया, उससे अंदर घुसे और फिर बाहर चले गए। आप जिला के अंदर भी पदाधिकारी हैं, तो कैसे देख रहे हैं कि जिला के अंदर चारों सीटों को, सोना हो, चाहे पटौदी हो, बासापुर हो, गुरुग्राम हो, इन विधानसभाओं को कैसे देख रहे हैं? यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की कितनी मजबूती है, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी भी कमज़ोर तो नहीं है। देखिए, कांग्रेस के प्रत्याशी कमज़ोर नहीं है, ये वाली कोई बात ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के 4 विधानसभाएं हमारे यहाँ ज़िले में, चारों के चारों विधानसभा में आप नज़र मार के देख लो, आप जा कर के देख लो, चारों विधानसभा में बिल्कुल साफ सीटें निकल रही हैं। चारों विधानसभा में चारों हमारे कैंडिडेट साफ से जीत रहे हैं, कोई सा भी कैंडिडेट नहीं जीत रहा कांग्रेस का। मुकेश पहलवान देख लेना आप, पूरी तरह से जीतेगा। वो दूसरा कांग्रेस का प्रत्याशी, उसके तो कहीं रेस में भी नहीं है। वो जो कांग्रेस से खड़ा है वो तो कहीं भी नहीं दिख रहा, ना बाजार में दिख रहा, ना कहीं दिख रहा। उसका कल परसों पर्चा भरने आए थे, 20 लोग आए उसको पर्चा भरने, भी दिखे नहीं आज। एक नवीन गोयल भी हैं, जो नवीन गोयल जी हैं, वो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। वो हमसे नाराज होकर के चुनाव लड़ पड़े, उनका कैरियर बहुत खराब हो जाएगा आगे आने वाले समय में, उसका भविष्य ठीक नहीं है। वर्धन यादव युवा है, अच्छा है, पहला चुनाव है, अच्छा चुनाव लड़ रहा है, उसको चुनाव लड़ना चाहिए, ट्रेनिंग पे है। लेकिन बहुत ही राव नरवीर जी वहाँ से जीतेंगे बादशाहपुर से। राव नरवीर जी बहुत मैच्योर पर्सन आदमी है और बहुत लंबे समय से राजनीति में, और राजनीति का बहुत बड़ा खिलाड़ी है। राव नरवीर ही जीतेगा वहाँ से। वो भी बच्चा है वर्धन, वो ठीक है, उसको ट्रेनिंग पे रहना चाहिए। ट्रेनिंग स्टूडेंट है। दूसरा यहाँ पर बिमला चौधरी और परल चौधरी। देखो, बिमला चौधरी जो है वो बहुत अच्छी अनुभवी लेडीज़ है और बहुत मैच्योर है। वो उसका चुनाव तो कहीं पे भी किसी भी तरह से नहीं रह सकता, वो तो चुनाव जीती पड़ी है। बिमला चौधरी चुनाव जीतेगी पटौदी से आराम से, कोई दिक्कत नहीं। गुड़गांव की चारों सीट, चारों विधानसभा, सोना से नवीन गोयल भी हैं, जो नवीन गोयल जी हैं, वो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। वो हमसे नाराज होकर के चुनाव लड़ पड़े, उनका कैरियर बहुत खराब हो जाएगा आगे आने वाले समय में, उसका भविष्य ठीक नहीं है।
वर्धन यादव युवा है, अच्छा है, चुनाव पहला चुनाव है, अच्छा चुनाव लड़ रहा है, उसको चुनाव लड़ना चाहिए, ट्रेनिंग पे है। लेकिन बहुत ही राव नरवीर जी वहाँ से जीतेंगे बादशाहपुर से। राव नरवीर जी बहुत मैच्योर पर्सन आदमी है और बहुत लंबे समय से राजनीति में, और राजनीति का बहुत बड़ा खिलाड़ी है। राव नरवीर ही जीतेगा वहाँ से। वो भी बच्चा है वर्धन, वो ठीक है, उसको ट्रेनिंग पे रहना चाहिए। ट्रेनिंग पे भी, ट्रेनिंग स्टूडेंट है। दूसरा यहाँ पर बिमला चौधरी और परल चौधरी। देखो, बिमला चौधरी जो है वो बहुत अच्छी अनुभवी लेडीज़ है और बहुत मैच्योर है। वो उसका चुनाव तो कहीं पे भी किसी भी तरह से नहीं रह सकता, वो तो चुनाव जीती पड़ी है। बिमला चौधरी चुनाव जीतेगी पटौदी से आराम से, कोई दिक्कत नहीं। मतलब गुड़गांव की चारों सीट, चारों विधानसभा, सोहना से तेजपाल तंवर जी क्लियर 100% जीतेंगे। 36 बिरादरी का उनको इतना समर्थन मिल रहा है, सब में, बनिया, पंजाबी, सैनी, सब में। गुजर तो उसके साथ ही है ज़्यादातर। तो टोल की समस्या हटाओगे? टोल की समस्या देखो, टोल की केंद्र का है 20 किलोमीटर तक 300 रुपये का पास बनवा रखा है लोगों को कि भाई 300 रुपये तक का नितिन गडकरी जी ने जो किया था। उसके बाद भी अगर जनता को ऐसा लगता है तो कुछ दायरा और अगर सरकार से बात करके और बढ़ा देंगे, उनको फ्री कर देंगे। ठीक। हरवीर अधाना हमारे बीच में मौजूद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राजनीति में बड़ा अच्छा अपना अनुभव रखते हैं और तमाम चुनाव इन्होंने देखे, तमाम चुनाव करवाए और पार्टी जो भी जिम्मेदारी देती है उसको बड़ी निष्ठा के साथ निभाते भी हैं। उनका कहना है कि गुड़गांव जिले की जितनी भी विधानसभा हैं, चारों के चारों विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएंगी और ये तेजपाल तंवर के लिए सोहना विधानसभा से पूरी दमखम लगा रहे हैं और वहाँ पर संयोजक भी इनको बनाया गया है। पूरी देख रेख इनकी निगरानी में है। इनका कहना है रोहतास खटाना दूर दूर तक नहीं है। उन्होंने कहा कि वर्धन यादव अभी वर्तमान में राव नरवीर के सामने एक ट्रेनिंग स्टूडेंट की तरह हैं। उनको अभी बहुत ट्रेंड होने की आवश्यकता है और वहाँ से बादशाहपुर से राव नरवीर की जीत सुनिश्चित है। बिमला चौधरी के बारे में कहा कि बिमला चौधरी एक अनुभवी महिला है, जीत सुनिश्चित है। पटौदी से 100% उनकी सीट निकलेगी। मुकेश पहलवान 25 साल का संघर्ष उनके साथ और पार्टी का आशीर्वाद, पार्टी के हर कार्यकर्ता उनके साथ है। नवीन गोयल पार्टी को छोड़ कर गए हुए हैं। ये उन्होंने अपने आप में गलती की है जिसका उन्हें खामजाना भुगतना पड़ेगा। उनका कहना है कि उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, अपना कैरियर ख़त्म कर लिया है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रकार से और भी पार्टियां तैयारियां जो कर रही हैं वो इस समय प्रदेश के अंदर कमज़ोर हैं। आम आदमी पार्टी का प्रदेश के अंदर कोई वर्चस्व नहीं है और साथ में ये भी उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ बनने जा रही है और अब समय कम है, जिसके लिए आप सबको इंतज़ार करना होगा। जीत का ताज किसके सिर पर सजेगा, गुड़गांव की चारों सीट कौन ले जाएगा, जब तक के लिए आप देखते रहें नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। धन्यवाद।